Good morning student, class 8, chapter 3, subject civics, the parliamentary form of government। इस चैप्टर को हमने आधा एक्सप्लेन कर दिया था। अब पेज नंबर ओपन कीजिए 186। इसमें देखिए द राज्यसभा, एक हेडिंग डली है 186 में राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में बताएंगे। द राज्यसभा इज द अपर हाउस, जो राज्यसभा होती है हमारा उच्च सभा होती है, और पार्लियामेंट संसद की ये उच्च सभा कही जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे भी कहा जाता है स्टेट, राज्य की समिति भी कहा जाता है। इस सभा को हम राज्य की समिति भी कहते हैं। थ्रू देयर मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर के द्वारा सदस्य होते हैं। इन दिस हाउस, इस सभा के सदस्य होते हैं। द स्टेट पार्टिसिपेट, जो राज्य होता है पार्टिसिपेट भाग लेता है इन द लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, जो विधानसभा की एक्टिविटी होती है एट द सेंटर, उसके बीच में, तो वो भाग ले सकता है। कंपोजिशन, जो राज्यसभा की जो कंपोजिशन रचना कैसे हुई, देखो इसमें द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो मैक्सिमम अधिक से अधिक जो नंबर संख्या होती है मेंबर सदस्यों की और राज्यसभा में कैन बी 250, 250 हो सकती है। आउट ऑफ दी, उनमें से 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, जिसमें 238 प्रतिनिधित्व होते हैं ऑफ स्टेट, राज्य के, एंड यूनियन टेरिटरीज के, एंड 12 आर नॉमिनेटेड, और 12 को नियुक्त किया जाता है, नॉमिनेटेड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त कर दिया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो मेंबर्स होते हैं हमारे सदस्य होते हैं राज्यसभा के, आर इलेक्टेड, उनको चुना जाता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम, एक रूपता के साथ प्रणाली में, एंड प्रोपोर्शन, और एक अनुपात के द्वारा, रिप्रेजेंटेशन। द सीट्स आर एलोकेटेड, जो उनकी सीट्स होती हैं बांटी जाती हैं, एलोकेटेड की जाती हैं, बांटी जाती हैं टू द स्टेट्स, जो हमारे राज्य होते हैं, एंड यूनियन टेरिटरीज, और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होता है, इन टर्म ऑफ प्रोपोर्शन, एक अनुपात में, ऑफ देयर पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के अनुसार। द बोर्ड्स आर कास्ट, जो बोर्ड दिए जाते हैं ऑन द बेसिस, आधार पर, ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, जो स्थानांतरण करने की क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स, अध्यक्ष पद का अधिकारी। प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स, अध्यक्ष पद के जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में देखो। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, उसे हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे पहले प्रथम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के, वो डॉक्टर राधाकृष्णन, जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के सदस्य, ऑल्सो इलेक्ट, चुने जाते हैं, ए डिप्टी चेयरमैन, चुने जाते हैं डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, उनमें से डिप्टी चेयरमैन होती है वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की शक्तियां। संसद की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं देखो। पार्लियामेंट इंडिया, भारत में संसद, हैज वेरियस टाइप्स ऑफ पावर्स, अलग अलग प्रकार की शक्तियां रखता है। दी लेजिस्लेटिव, विधान या कानून संबंधी, एक्सिक्यूटिव, प्रशासकीय, फाइनेंशियल, आर्थिक या वित्तीय, जुडिशियल, न्यायपालिका, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये सारी शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लेजिस्लेटिव पावर्स, विधान या कानून संबंधी शक्तियां, ये क्या होती हैं देखो। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग, जो पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, वहां पर हमारे बहुत बड़े बड़े नियम बनते हैं, हमारे लॉ बनते हैं इन द कंट्री, भारत के। इट कैन लेजिस्लेट, ये क्या करता है, ये कानून बनाता है, ऑन ऑल सब्जेक्ट, जो उसके सारे सब्जेक्ट होते हैं उस पर कानून बनाए जाते हैं। मेंशन, और उनका उल्लेख भी किया जाता है इन द यूनियन लिस्ट, एक हमारी लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, उसमें उसका उल्लेख करते हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमारी कानून वक्ता होता है, सहयोगी सलाहकार होता है, वो क्या लिस्ट बनाता है। एंड ऑन रेडिड्यूसरी सब्जेक्ट, और जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं उन पर विचार किए जाते हैं।
ए लॉ इज इंट्रोड्यूस, जो हमारा कानून होता है वो प्रस्तावित होता है इन द फॉर्म ऑफ ए बिल, एक बिल प्रस्तावित किया जाता है विच ऑन अप्रूवल बिकम्स ए लॉ, जो बिल होता है वो किस पर चलता है, कानून के अनुसार बनाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स, दो प्रकार के बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। एक हमारा साधारण बिल होता है और दूसरा होता है मनी वाला बिल होता है। नेक्स्ट हेडिंग कंट्रोल ओवर एक्सिक्यूटिव, कंट्रोल ओवर नियंत्रण किया जाता है, एक्सिक्यूटिव जो हमारा प्रशासकीय होता है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। देखो पार्लियामेंट कैसे नियंत्रण करती है। द पार्लियामेंट कीप द चेक, जो संसद होता है कीप द चेक रोकता है ऑन द मिनिस्टर्स, जो मंत्री होते हैं वहां पर, एंड देयर वर्क और उनके कार्य होते हैं। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारा संसद के सदस्य होते हैं, हैव द राइट, उनको अधिकार होता है टू क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए, अबाउट पॉलिसी, जो सरकार की नीति होती है उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जो सरकार जो प्रोग्राम चलाती है, हमारी योजना चलाती है, उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इट इज परफॉर्म, ये पूरा किया जाता है ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, एक इनका क्वेश्चन आवर होता है उसमें पूरा कर सकते हैं, या जीरो आवर, उसे जीरो आवर भी कहते हैं। एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में किया जाता है। ड्यूरिंग द जीरो आवर, जो संसद में जीरो आवर के समय, द स्टार्ट्स इमीडिएटली, शुरू किया जाता है तुरंत, आफ्टर द क्वेश्चन, प्रश्न करने के बाद, क्वेश्चन आवर के बाद। द मेंबर्स कैन रेज, जो मेंबर्स होते हैं संसद के उठा सकते हैं, इश्यू, जो इश्यू होती है उनके, वो क्वेश्चन करते हैं, ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक होती है उनके इंटरेस्ट पर ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। इफ द मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, यदि संसद का कोई भी सदस्य संतुष्ट नहीं होता है विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सरकार होती है जो कार्य करती है उस पर संतुष्ट नहीं होता है, द लोकसभा कैन पास ए वोट, तो लोकसभा एक वोट प्रस्तावित करती है ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर, कि उस गवर्नमेंट से पावर ले ली जाए।